नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 80 पर। मैं हूं प्रत्युष शर्मा। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन यानी कि 22 मार्च 2020 को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जनता कर्फ्यू तो आप लोगों को याद होगा, पूरा देश उस समय बंद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जनता कर्फ्यू, एक ऐसा कर्फ्यू जो लोगों ने पहली बार देखा था। आज ठीक एक साल बाद यानी कि 22 मार्च 2021 को एक नज़ारा आपको दिखा देते हैं। जो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू में सब कुछ बंद था, सारी दुकानें बंद थी, सड़कें सुनसान थी, सब खाली था। पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो सड़कों पर थे। उसी के ठीक एक साल बाद यानी कि आज ही के दिन सब कुछ मानो पहले जैसा सा हो चुका है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं हालांकि, लेकिन जो लापरवाही है लोगों के बीच वो अभी भी देखी जा सकती है। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के जो केस हैं वो लगातार अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इसी चीज़ को लेकर ठीक एक साल बाद, जनता कर्फ्यू के ठीक एक साल बाद किस तरीके का नज़ारा मेरठ में है, हर सड़क का तो नज़ारा हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब न्यूज़ 80 की टीम पहुंची है सूरजकुंड पार्क। यहाँ पे एक नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं। पार्क है, हरा भरा पार्क है, शाम का समय है, लोग सैर करने के लिए आते हैं। कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग अंदर कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं, हालांकि योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। शाम का वक्त है, लोग आते हैं स्वास्थ्य करने के लिए, लेकिन कितने लोगों ने यहाँ मास्क लगाया हुआ है इसका एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएँ बैठी हुई हैं, मास्क किसी के चेहरे पर नहीं है। आप सभी को याद है आज से ठीक एक साल पहले 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। किस चीज़ के लिए लगाया गया था, कुछ याद है? कोरोना के लिए। कोरोना के लिए। कोरोना का अखबार पढ़ा एक बार, फिर कोरोना बढ़ने लगा है। हाँ। कल 18 केस आए हैं दोबारा। अच्छा। जी, आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है मैडम? लगाया हुआ है, वो भी उतारा है थोड़ा। अभी उतारा है। ये लापरवाही कितनी बड़ी है ये बताइए। मैं कल से ले आऊंगी भाई, मैंने साड़ी बांध रखी थी ऐसा। साड़ी से थोड़ी कुछ होता है, अगर साड़ी बांधना होता तो मास्क क्यों बनते? कल से ले आएंगे ना। कल से ले आएंगे। आपने भी मैडम कैमरा देखते ही चुन्नी लगा ली मुंह पर। इसी लापरवाही की वजह से पिछले साल केस बढ़े थे कोरोना के, और पूरा साल लॉकडाउन रहा था। जी 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 कितनी बड़ी लापरवाही है जी। मैडम। कैमरा देख के आपने मास्क जरूर लगाया है, लेकिन थोड़ा जागरूकता। नहीं, मैं लेके ही आई थी। मुझे प्रॉब्लम होती है सफोकेशन की, इतनी सफोकेशन हो जाती है कि मुझे सांस नहीं आता। जिस समय आप चल रहे हो, जिस समय आप टहल रहे हो, उस समय तो आप मास्क हटा भी सकते हैं, लेकिन जब आप बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं तो उस समय सफोकेशन का क्या सवाल उठता है? नहीं नहीं, जिनको मतलब सांस की प्रॉब्लम होती है उनको प्रॉब्लम रहती है ये कि उनको दिक्कत होती है, उनको सफोकेशन होती है। और ये चाहे आप कोई सा भी मास्क लगा लो, आपको ऐसा लगेगा दम घुट रहा है। आगे आगे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो ये प्रॉब्लम मुझे और ज़्यादा बढ़ेगी। मैडम, इस चीज़ के लिए आपको एहतियात अभी से बरतने पड़ेंगे कि गर्मी बढ़ते बढ़ते कोरोना के केस ना बढ़ जाए, दोबारा घर में लॉक होकर ना बैठना पड़ जाए पिछले साल की तरह। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो मानने वाली बात है। मानने वाली बात है बिल्कुल। तो थोड़ी लापरवाही थी, लेकिन हाँ कैमरा देखते मास्क ज़रूर लगा लिया। हमारे साथ में कुछ और महिलाएं हैं। इनका हम न्यूज़ 18 जो है धन्यवाद करता है, आभार करता है कि हाँ जागरूकता अभी भी है। मास्क लगाया हुआ है मैडम, सबसे बड़ी बात है कि आपने मास्क लगाया हुआ है, पार्क में आए हुए हैं। आपको याद है ठीक एक साल पहले आज ही के दिन जनता कर्फ्यू लगा था। जी जी बिल्कुल। तो अब लोगों से न्यूज़ 80 के जरिए क्या अपील करेंगे कि अभी लापरवाही ना बरतें? हाँ बिल्कुल, हम तो सभी से ही अपील करना चाहते हैं कि भाई मास्क लगा के रहिए, अपना ख्याल खुद रखना है हमें, है ना। जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट से मिल रही हैं वो चीज़ें सब एक तरफ हैं, लेकिन अपना ध्यान खुद अपनी सेहत का रखने से मास्क लगा कर रखिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए। और हाँ, बहुत ख़राब समय था जो निकला है हम लोगों का। ऐसे तो संदेश बहुत अच्छा था कि सब लोग मिलजुल के, कोई भी परेशानी आई है तो उसको आप लोग अपना जो है ध्यान रखें। बाकी ये तो हम कहेंगे मास्क लगाना वैसे भी, यदि कोरोना है या नहीं है, पर मास्क जो है वो आपकी अपनी भी सेफ्टी है और दूसरों के लिए भी सेफ्टी हैगी, तो इसमें तो अच्छी बात है हैंड वॉश करना और मास्क। हम भी यही कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि मास्क तो लगाना ही चाहिए, और हम तो कोरोना में भुगत चुके हैं, इसलिए कोरोना भी हुआ है, इसलिए हमें पता है कि कोरोना में कितनी दिक्कत। वो देख सकते हैं, एक फैमिली सामने से आ रही है, इनके पास पहुंचेंगे, इनसे जानेंगे। पूरी फैमिली है, पार्क में घूमने आई हुई है, शाम का समय है, लेकिन मास्क नहीं लगाया है। मैडम एक बात बताइए, फैमिली के साथ घूमना है पार्क में? हाँ जी, फैमिली के साथ ही आए हैं। आज से ठीक एक साल पहले जनता कर्फ्यू लगाया था, याद है क्यों लगा था? मैडम, भारत में लगा था पूरे में, आप बता सकते हैं जनता कर्फ्यू? ड्यू टू कोरोना। कोरोना क्यों फैला था? अच्छा, मास्क के लिए बोल रहे हैं? मास्क के लिए। कैमरा देखते ही पहचान गए, मास्क के लिए सवाल जब पूछते। मास्क क्यों नहीं लगाया? आप यहाँ पे घूमना है, पूरी फैमिली आई है। फोटो सेशन कर रहे थे इसलिए हटाया था, और कुछ नहीं। मास्क तो लाए हैं हम, लगा के ही आए, तो लगा के ही जाएंगे। मैडम, फोटो सेशन के चक्कर में अगर कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया फिर क्या करेंगे?
अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बेटा कहोगे घर पे सबको कि हाँ मास्क लगाओ, बहुत ज़रूरी है, यस। कहोगे? वेरी गुड। ठीक इसी तरीके से अब देखिए लापरवाही है, इसी लापरवाही के चलते जो कोरोना के केस हैं वो एक बार फिर मेरठ में बढ़ने लगे हैं और एक बार फिर से जो लॉकडाउन की स्थिति है वो बनने लगी है। हालांकि स्थिति अभी क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन कमिश्नर सुरेंद्र सिंह से जैसे बातचीत हुई थी उसमें भी उन्होंने इस स्थिति को क्लियर कर दिया था कि लॉकडाउन की स्थिति आप लोगों पर निर्भर करती है कि अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो लॉकडाउन लग सकता है। आप सभी को याद है आज से ठीक 1 साल पहले जनता कर्फ्यू लगा था, क्या कहेंगे? जी बताइए सर, जनता कर्फ्यू के बारे में। हाँ जी, आज 22 तारीख का ही दिन था। खूब वो थाली नगाड़े हम लोग ने खूब अच्छी तरह से बजाए थे, जोर तरीके से। और आज ही का दिन था और आज विश्व जल दिवस हम लोग मना रहे हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। आने वाले समय में 0.3% से भी कम रह गया है पीने वाला पानी। और हम लोग बैठ करके देख रहे हैं अभी 1 अप्रैल से वेज कोड लागू हो रहा है सरकार का। हम लोग देख रहे हैं कि पिछला साल हमारे साथियों ने कैसे पार किया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और आने वाले साल में हम किस तरीके से इन प्रावधानों के बीच में। हाँ जी, न्यूज़ 18 इंडिया आपका स्वागत करता है। आपसे सवाल है कि ठीक आज से 1 साल पहले जनता कर्फ्यू लगा था, आप सभी जानते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? आप सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचूंगा, आपने कैमरा देखते ही मास्क लगाया। हाँ जी, पहले से क्यों नहीं लगाया था? नहीं आपको देख के लगाया, जो सच बात है झूठ के बोला। आप कितनी उम्र होगी आपकी? होगी 65-6। 65 होगी। आप जानते हैं कि जो जैसे जैसे एज बढ़ती है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है, तो जी कितना खतरा रहता है कि वायरस आपको अपनी चपेट में ले ले। ऐसे में मास्क जैसे आपकी बात सही है बिल्कुल। ये जो हमारी सरकार ने ये जो लगाया लॉकडाउन, तो ये अपने देश की जनता के लाभ के लिए लगाया, बस आगे कुछ नहीं। इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब एक बात बताइए, आप, मैं सबसे पहले आपके पास पहुंचूंगा, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, कितनी बड़ी लापरवाही आप मानते हैं इस चीज़ को? मास्क आपने नहीं लगाया, कितनी बड़ी लापरवाही मानेंगे आप इस चीज़ को? मास्क नहीं लगाया, जेब में रखा है। तो एक बात बताइए, मास्क जेब में रखने की चीज़ नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले अगर आप देखेंगे तो इसी लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो हमारे सीएम हैं और जो तमाम नेता हैं उन्होंने अपील की थी लोगों से कि इस महामारी से बचने के लिए आप लापरवाही ना बरतें। एक बार फिर केस बढ़ने लगे हैं, अखबार आप पढ़ते होंगे, कल 18 केस सामने आए। तो हम घर से चले हैं, लगा कर चले हैं। घर तक लगाया है, यहाँ आके खोला है। अब मास्क लगा के घूमेंगे जिससे कि आप चाहें कि केस ना बढ़े आगे, आप खुद बीमारी की चपेट में ना आए। स्वाभाविक है। कोई बाहर नहीं निकला था, थाली पीटी गई, तालियां पीटी गई जिससे महामारी दूर चली जाए। इस तरीके का नज़ारा क्या कभी आपके जीवन काल में इससे पहले आपने देखा है? कभी हुआ नहीं हुआ। इस तरीके का कर्फ्यू जो था, जनता कर्फ्यू, महामारी के चलते, किसी दंगे या हिंसा के चलते नहीं, महामारी के चलते पहली बार देखा, छोटे छोटे बच्चों ने भी देखा। इस कर्फ्यू के बारे में क्या कहेंगे आप? 1 साल बीत चुका है अब इसको और फिर से वही स्थिति अब उत्पन्न होने लगी। हाँ जी, कर्फ्यू जैसा लगा, बहुत भयंकर कर्फ्यू लगा जी। उसमें तो कोई ना बाहर गया ना अंदर गया, अपना जैसे भी थे वैसे ही रहे जी, अपना वैसे ऐसे ही। अब सुनने में आ रहा है कि अब फिर लगेगा जी। वो लगेगा क्यों? क्योंकि केस बढ़ने लगे हैं दोबारा। केस बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन केस बढ़ रहे हैं। कोई पालन इसका कोई पालन ही नहीं कर रहा, कोई वैसे चल रहे हैं जी, कोई पालन नहीं। तो अपील करेंगे आप लोगों से कि लगाएं? बिल्कुल अपील करेंगे सबसे कि अब लगाओ। हम तो घर में सब बच्चों से सबसे कहते हैं भैया मास्क लगाओ और 2 गज की दूरी लगाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। तो यही जो कोरोना से बचने की अब जो उपाय रह गया है, हालांकि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी भी जो है वैक्सीन इतनी कारगर नहीं है जब तक आप खुद इस चीज़ को मान के नहीं चलते हैं कि हाँ हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। अगर आप भीड़ में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मास्क आप नीचे ना करें। मास्क लगाने का पूरा तरीका है कि आपकी नाक भी ढके, मुंह भी ढके। कुछ लोग होते हैं लापरवाह जो मास्क नीचे कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता कर्फ्यू एक बार फिर ना लगे, एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस चीज़ को आप लोगों को देखना है। ये सारी चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है कि कोरोना से लड़ें। कोरोना भी टला नहीं, महामारी अभी टली नहीं है। इससे कैसे बचना है, इससे कैसे जो है अपने आप को उभारना है, वो आप लोगों के ऊपर है। और
कोशिश करिए कि जितना हो सके सभी नियमों का पालन करें, लापरवाही ना बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, न्यूज़ 80 मेरठ।